पूर्णिमा कात्याल ने लिखा है, कई परिस्थितियां उद्वेलित करती हैं पर अपने हाथ में कुछ नहीं। ऐसे में ईश्वर को सौंपने के अलावा क्या और कोई उपाय है? परिस्थितियां उद्वेलित करती हैं तो करने दीजिए, उद्वेलित हो जाइए। उस उद्वेलन से जो निकले, जो प्रकट हो, उसको प्रकट हो जाने दीजिए। उद्वेलन भी अस्तित्व ही पैदा करता है और उस उद्वेलन से समाधान भी अस्तित्व ही पैदा करता है। ईश्वर को सौंपने जैसा कुछ होता नहीं, ये समझ ही कि सब वो ईश्वर ही कर रहा है, वो अस्तित्व ही कर रहा है, वो सौंप गया, वो समर्पण घट गया। अपने हाथ में नहीं है ये देख लेना व्यक्ति के लिए बहुत मुक्तिदायी है, उसको तमाम बोझ से मुक्त कर देता है। लेकिन फिर लोगों के दिमाग में तुरंत ही दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, तो अपने हाथ में नहीं तो क्या कुछ करें ही नहीं? ऐसा होता नहीं है। करना भी घटता है, करना भी तुम्हारे अंदर आएगा, उसका एक पुश, उसका एक धक्का तुम्हारे अंदर आएगा जो तुमसे कुछ कराएगा। कोई विचार उतरेगा, कोई भाव उतरेगा, कोई स्पष्टता, कोई हलचल, बहुत कुछ कराएगी। तो परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर उनको समाधान की तरफ जाना है तो तमाम तरह के विचार घटेंगे। परिस्थितियां घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, ये सब हम देख ही रहे हैं। हम प्रसन्न, विचलित, उद्वेलित, व्यथित कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है, ये सब घट सकता है। लेकिन किसी घटना दुर्घटना के लिए अपने को, किसी दूसरे को ब्लेम कभी ना करें, दोष ना डालें, क्योंकि वो घटनाएं ही हैं और उनके समाधान भी निकलेंगे। कभी कभी किसी दुर्घटना या विषम परिस्थिति के बनने के बाद भी कोई समाधान निकलता है। जैसे आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में परिस्थिति इतनी विषम आई और इसी विषम परिस्थिति से कोई समाधान निकलकर मनुष्य को नई राह भी दिखाएगा, जो कि वातावरण बनने ही लगा है। तो इसलिए सौंपने की बात नहीं है, इस बात को समझ लेने की बात है। और फिर भीतर से वो अस्तित्व, वो ईश्वर जो प्रेरणा दे, जो क्रिया दे, उसके साथ चलें, उसका उपयोग करें और हमेशा ये जाने कि इसका जो ये सब लीला चल रही है, इसमें दोषारोपण के खेल में ना पड़े, ना अपने ऊपर ना दूसरे के ऊपर। समझ रहे? तो जीवन बड़ा शांतिपूर्ण होगा और जीवन विकसित भी होगा।